नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं सूबे की योगी सरकार विकास को लेकर डंका पीट रही है। गड्ढा मुक्त सड़कों से लेकर गांव के विकास को लेकर बढ़ चढ़ के बता रही है। लेकिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम से सटे हुए गांव कनावनी की अगर बात करें तो कनावनी गांव विकास को लेकर आज भी तरस रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं सूबे की योगी सरकार विकास कार्यों को लेकर डंका पीट रही है। गड्ढा मुक्त सड़कों से लेकर गांव के विकास को लेकर जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम से सटा हुआ गांव कनावनी विकास के लिए तरस रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कनावनी गांव के लोगों का ही कहना है। ये सड़कों में भरा गंदा पानी और टूटी सड़कों की तस्वीरें कनावनी गाँव की है, जहां पिछले 4.5 वर्षों में विकास का कोई कार्य नहीं होने से कनावनी गांव के लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। जब हमारे संवाददाता सुनील और अजीत रावत ने कनावनी गांव के लोगों से विकास को लेकर बातचीत की, तो उनका कहना था कि 4.5 वर्षों में विकास का कोई कार्य गाँव में नहीं हुआ है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में। ये गांव जो है वो पहले से ही बहुत चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि ये आधा गांव जो है वो नवेड़ा में आता है और आधा जो है वो गाजियाबाद में आता है। जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो गाजियाबाद में की जाती है और जो वोट बैंक जिसको बोलते हैं हम, वो नवेड़ा के अंदर आता है। और इस गांव में 2022 के बाद जो चुनाव की तैयारी है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। यहाँ पर पंकज सिंह जो विधायक जी हैं, उन्होंने कितना विकास किया है और किस तरीके से इस गांव में कितना विकास आया है वो जानेंगे यहाँ के गांव के लोगों से। क्योंकि यहाँ की गांव की जो हालत है वो आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव में पिछले 5 साल से कोई विकास भी हुआ है। हालांकि हमने पीछे भी देखा कई जगहों पर वहाँ पर पानी भरा हुआ है गांव में। मैं बात करना चाहूँगा गांव के निवासी से। बाबा, यहाँ गांव है आपका, ये गांव कनावनी है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है और किसकी यहाँ पे सत्ता है सरकार? यहाँ हुआ ही नहीं है किसी का विकास, कुछ भी आज तक ना हुआ। यहाँ ना हुआ कुछ भी। यहाँ पर वोट के लिए आते हैं नेता? वोट के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाएं जी। वोट हम डाल देते हैं, वोट जीत जाओ या हार जाओ। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी। विकास नहीं हुआ ना। देखिए, एक बाबा थे जिन्होंने बताया कि विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। और भी हैं बुजुर्ग, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस गांव में विकास हुआ है। और जो यहाँ के नेता हैं, वोट मांगते समय जो है वो गांव की याद आती है, उसके बाद 5 साल जय श्री राम कर देते हैं। स्वागत है आपका। इस गांव में कितना जो है वो विकास हुआ है सर? भैया, पानी का निकालना है गांव का। अब नाला खुद रहा है, वो नाला भी अद्दम में रुका पड़ा है जी। वो भी पूरा न हुआ। जब गांव में से पानी का निकाल नहीं है तो फिर राष्ट्र विकास कहाँ है जी? पानी का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी जी। देखिए, अपने अपने लोगों ने अपने अपनी मन की बात कही। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। युवा से जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से कार्य किया गया है। क्योंकि जो चुनाव का माहौल जब आ जाता है धीरे धीरे, तब जब अपनी पार्टी जो है वो कमर कस लेती है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम जो है वो शुरू करती है। क्योंकि नाले का जो काम है, नाला खड़ंजे का काम, जैसे कि अभी एक बुजुर्ग ने बताया हमें कि यहाँ पर नाला का कितना काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी फिर रुक गया और चुनावी माहौल के दौरान उसको चालू किया गया था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में विकास कार्यों की क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने गांव के युवाओं से गांव के विकास के बारे में सवाल किया, तो उनका कहना था कि हमारी मेन समस्या पानी का निकास है। जब बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी भर जाने से पानी घरों में घुस जाता है, जिससे कि लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव के अंदर टूटी सड़कें हैं, जिनका अभी तक कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। जानते हैं युवा से। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? कितना विकास हुआ है? भैया, बिल्कुल भी विकास नहीं है जी। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि आधा गांव हमारा गौतम बुद्ध नगर में है, आधा गाजियाबाद में है जी। और इसी में अटका पड़ा आधा गांव हमारा। प्लस आप देखोगे यहाँ पे बारिश के बाद यहाँ से घर से आदमी पैर नहीं रख सकता, इतना गाड़ी कम से कम 2-2 फुट पानी घुसता है। और नाला भी बन रहा था, बाकी हर महीने बाद वो नाला रुक जाता है। और बिल्कुल भी 1% विकास नहीं। अभी कुछ टाइम पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा काम शुरू करा है। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर काम बंद। कोई भी नहीं है यहाँ, कुछ काम नहीं होने वाला। सिर्फ वोट के लिए आएंगे, अभी थोड़ी देर में प्रचार करने आएंगे, दिखाएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ वोट चाहिए और वोट के बाद फिर ये गांव कोई मतलब नहीं है।
देखिए ये युवा थे जिन्होंने अपनी मन की बात कही और इस गांव का विकास की गिनती जो है वो करवाई। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस गांव के विकास के लिए, कितना विकास हुआ है जमीनी स्तर पर? ज़मीनी स्तर पे तो यहाँ पे विकास कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कई साल हो गए हैं यहाँ पे जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्शन के टाइम पे सभी पार्टियाँ आती हैं अपना अपना वोट मांगने के लिए कि हमको वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, लेकिन समय रहते कोई विकास नहीं करता है और किसी प्रकार से कोई विकास हो नहीं पाता है। देखिए ये यहाँ की गांव की जनता थी जिन्होंने साफ जाहिर किया कि इस गांव में कितना विकास हुआ है। और बीजेपी की सत्ता के दौरान यहाँ पंकज सिंह विधायक थे, अब भी पूर्व रह चुके हैं। पिछले कई सालों से बीजेपी की जो सरकार है वो इस गांव में रह चुके हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब इस गांव का यूज़ किया जाता है तो वोट बैंक के जरिए इसको गांव को चुना जाता है। उसके बाद जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो गाजियाबाद में लगती है, हालांकि उससे कोई मूलभूत सुविधाएं ज़मीनी स्तर पर नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे गांव में तमाम जगह के कूड़े गाड़ी के कूड़े यहाँ पर आना चाहिए वो भी नहीं आता है। ना नगर निगम से कोई सेवा मिल पाती है, ना पानी का कोई निकासी है यहाँ पर। तो तमाम जो समस्याएँ हैं इस गाँव को जो जूझ रहा है ये गाँव, वो ये गाँव का बड़ी परेशानी है और बड़ा एक मुद्दा है इस गाँव के लिए। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज़। गांव में टूटी सड़कें होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कनावनी गांव में सूबे की सरकार द्वारा कितना विकास हुआ है। यहाँ के लोग गांव के विकास को देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के मंसूबों पर कौन पानी फिर रहा है। आखिर कब कनावनी गाँव का विकास होगा? गाजियाबाद से सुनील और अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज।